Hi and welcome to the High Priestess Tarot here Libras. I hope that आप सब लोग खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो. So let us see नवंबर आप लोगों के लिए क्या लेके आने वाला है एंड इस नवंबर में क्या एक्सपीरियंसेस आप कर सकते हो. जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए. मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा नीचे आपको मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. सो आइए देखते हैं व्हाट इज़ द नवंबर एनर्जी फॉर माय लिब्रास आउट देयर. नवंबर एनर्जी फॉर माय लिब्रास आउट देयर. नवंबर एनर्जी. ओह नो, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं. लेट्स सी. Okay, Four of Pentacles है. We have Seven of Wands. We have the Knight of Wands energy Libra. I can see first पहला सबसे पहला energy Libra is that आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रश कर रहे हो लाइफ में. ठीक है, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये किसी टाइप का, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के लिए रिलेशनशिप है, बट ये कोई करियर सिचुएशन या हेल्थ या कुछ भी हो सकता है, फैमिली वगैरह. बट आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हो, आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सेट किया है. आपको लगता है कि इस चीज़ को इसी टाइम पे ऐसे ही होना ही होगा, वरना आप खुश नहीं रह सकते, वरना आपका लाइफ रुक जाएगा, वरना ये वो. सो देयर इज़ समथिंग जो आप ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि आप फोर्स कर रहे हो. आप बहुत ज़्यादा लाइक फिक्सेटेड हो गए हो किसी चीज़ पे कि ऐसा ही है वैसा ही है एंड ऑल दैट. सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है. डोंट बी सो फिक्सेटेड. ठीक है, एंड जिसके चलते आपके मन में काफ़ी ज़्यादा एक ओवरवेलमिंग एनर्जी है. आप थक चुके हो, अंदर से आप थक चुके हो. आपको लगता है कि कहीं भी आप कुछ भी करो, आपको जाकर एक ब्लॉकेज का ही सामना करना पड़ता है. आपको एक अल्टीमेटली जाके एक वॉल सामने आ जाता है. एक कहीं ना कहीं जाके आपको रुकना ही पड़ता है. आप जो चाहते हो वो होता नहीं है, क्योंकि वो सही टाइम नहीं है या वो सही सिचुएशन नहीं है. आपके लाइफ में वो चीज़ें तभी होंगी जब सिचुएशन या टाइम सही होगा. आप अगर इसको फोर्सफुली कर रहे हो तो ये अभी इस टाइम पे वर्कआउट नहीं करेगा लिब्रा. ये समझना बहुत ज़रूरी है. और सिंस आपकी एनर्जी फोर्सफुल है तो आप चीज़ों को और भी ज़्यादा हैम्पर कर सकते हो. इससे बेटर है कि आप सरेंडर करो और सही टाइम और यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो कि कब कैसे ये विश आपका फुलफ़िल हो सकेगा. एंड खुद इतना ज़्यादा कंट्रोल या खुद इतना ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है. नाउ अनदर थिंग आई कैन सी लिब्रा इज़ दैट इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ओपन हो एनर्जेटिकली. मतलब आप बहुत आपकी एनर्जी एक खुली किताब जैसी है. जो लोग एक्सट्रोवर्टेड पर्सन है वो लोगों के लिए तो ठीक है, बट जो लोग इंट्रोवर्टेड हो, आप लोग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सेस दे रहे हो अपनी ज़िंदगी में. आप अननेसेसरी ड्रामा को एंटरटेन कर रहे हो, आप अननेसेसरी लोगों को संगत दे रहे हो. आपको आकर कोई भी कुछ भी कहता है, पूछता है, तो आप उसका सीधा मुँह जवाब भी दे रहे हो. एंड इससे क्या हो रहा है कि आप बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हो. आप बहुत सारे लोगों को एक्सेस दे रहे हो आपकी ज़िंदगी में. लोग आपको समझ पा रहे, लोग आपको टेस्ट कर पा रहे, लोग आपकी एनर्जी को समझ ऑलमोस्ट आपकी एनर्जी में एक्सेस मिल रहा है लोगों को, जिसके चलते आपको ओवरवेलमिंग फील हो सकता है, जिसके चलते आपको लग सकता है कि मैं थक चुका हूँ लाइफ में, मेरे लाइफ में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, क्योंकि आप इतने लोगों की एनर्जी साथ लेके चल रहे हो. आप ड्रामा को एंटरटेन कर रहे हो. आपको पता है कि ये पर्सन झूठ बोलते हैं, आपको पता है कि एक ख़राब इंसान है या ये पर्सन आपके साथ पूरा रिश्ता ही फेक है, लेकिन फिर भी आप हर दिन उस पर्सन से बात कर रहे हो, फिर भी आप हर दिन उस पर्सन को एंटरटेन कर रहे हो, उनका कॉल उठा रहे हो और उनके साथ बातें किए जा रहे हो. बिकॉज आपको ये लगता है अरे मुझे तो पता है क्या होगा एनर्जेटिकली होगा. आपको चाहे पता हो ना हो, अगर आपको पता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, आपको वहाँ से उठ के आ जाना चाहिए. आपको उसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए. अननेसेसरी ड्रामा को एंटरटेन मत कीजिए. इट इज़ हैम्परिंग योर लाइफ, या आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस लेके आ रहा है, स्टैग्नेशन लेके आ रहा है. दूसरा ये है दैट आई कैन सी दैट आप
थोड़ा सा स्ट्रगल में हो, ये फिनेंशियल स्ट्रगल, इमोशनल स्ट्रगल, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल, हेल्थ स्ट्रगल, कुछ भी, बट यूनिवर्स आपको होपफुल रहने के लिए कह रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स को समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पे फंस चुके हो और आप अभी फ़िलहाल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो सिचुएशन को। ठीक है, आपको लगा था एक टाइम पे कि आप कर लोगे या आप मैनेज कर लोगे, बट कहीं ना कहीं आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ को, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक कि मुझ पे सरेंडर कर दो, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, डोंट फील फ्रस्ट्रेटेड, ऐसा नहीं है कि आप इसमें अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपके साथ है। एक बार भरोसा करके देखो, एक बार यूनिवर्स का हाथ पकड़ कर देखो, सो जो स्ट्रेस है, जो वरी है, टेंशन है, इसको अपने ऊपर इतना ज़्यादा हावी मत होने दो। स्ट्रेस होगा, ओवर थिंकिंग होगा, ये सब चिंता वगैरह दिमाग में चलेगा, लेकिन आपको इतना जानना है कि यूनिवर्स इस सारे प्रॉब्लम से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर प्रॉब्लम है ये भी सच है, और यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे ये भी सच है। तो इट्स बेटर कि आप यूनिवर्स के साथ ये प्रॉब्लम्स को सरेंडर करो, बांटो, एंड खुद थोड़ा सा रिलैक्स करो, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्ड है, बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड एक एनर्जी है, टायर्ड एक एनर्जी है आपका लिब्रास यहाँ पे। एंड द अदर थिंग जो मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी इज़ फॉर अ लॉट ऑफ यू, आपको कहीं पर किसी रास्ते पर चलने के लिए कहा जा रहा है लिब्रास, ये आपको भी पता है, ठीक है, इट्स नॉट समथिंग जो मैं पहली बार बता रही हूँ आपको, ये चीज़ आपको भी पता है, लेकिन मे बी आप इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, या मे बी आपको इस रीडिंग के थ्रू ये कॉन्फर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी था। सो देर इज़ समथिंग जो आपको पता है कि मुझे करना चाहिए, मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए, मुझे ये चीज़ परस्यू करनी चाहिए, मुझे ये बिहेवियर चेंज करना चाहिए, मुझे इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। देर इज़ समथिंग जो आपको ऑलरेडी पता है, तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, ये है सवाल। बिकॉज़ जब तक आप इस चीज़ को करोगे नहीं, जब तक आप ये चेंज के लिए पहला कदम बढ़ाओगे नहीं, तब तक ये चेंज नहीं आ सकेगा। आप अगर बैठे रहोगे कि एक दिन ऑटोमेटिकली ये चीज़ चेंज होते हुए आपको दिखेगा, तो ऐसा नहीं है, आपको पहला कदम लेना होगा। इसीलिए आपका इंट्यूशन आपसे बार बार ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको एक्शन लेनी चाहिए, या यहाँ पे आपको मूवमेंट करना चाहिए। फॉर सम ऑफ यू, आप किसी पास्ट सिचुएशन को अपने प्रेजेंट में लेके आने की कोशिश कर रहे हो। दिस कुड बी अ लव सिचुएशन ऑल्सो। पास्ट में इस पर्सन ने क्या किया था, पास्ट रिलेशनशिप में क्या हुआ था, पास्ट में ये कैसे क्या बोलते थे आपको, वो अभी मैटर नहीं करता, बिकॉज अभी टाइम चेंज हो चुका है। देयर इज़ समबडी जो आपकी एनर्जी में है, मतलब ऑलमोस्ट इट्स लाइक कि आप इस पर्सन से बात करते हो, या एटलीस्ट आप इन एंड आउट एक सिचुएशन में हो। कभी कभी आपको उनकी याद आती है, उनको आपकी याद आती है, फिर थोड़ा सा बात होता है, फिर आप गायब हो जाते हो या वो गायब हो जाते हैं, थोड़ा सा इन एंड आउट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। बट यहाँ पे जो आप नहीं समझ रहे हो, दैट इज़ अगर ये सिचुएशन ब्रेक हुआ था, प्रॉब्लम्स आए थे, ब्लॉकेजेस आए थे, तो ऑफकोर्स उसके पीछे कोई कारण होगा। एंड अभी आपको शायद लग रहा है कि आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो, या अगर ये पर्सन मेरे लाइफ में होते तो कैसा होता, ये वो, लेकिन आप ये भी तो सोचो ना कि जब ये थे तो क्या सब हुआ था, तब आपको इन्होंने कितना क्या महसूस करवाया था, वो भी सोचो। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा वन साइडेड हो रहे हो कि आपको बस अच्छी चीज़ें याद है इस पर्सन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, आप दूसरा पहलू देखना ही नहीं चाहते। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हील होना बाकी है, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस को ओवरकम करना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। इस वक्त मैं कहूँगी लिब्रास, कोई भी नया रिलेशनशिप में मत जाइए, या कोई भी कमिटमेंट ऐसे ही मत कर दीजिए किसी को। ट्राई टू थिंक, ट्राई टू पॉज, ट्राई टू टेक अ डीप ब्रेथ, एंड लाइफ को थोड़ा सा स्लोली लेके जाने की कोशिश कीजिए। आप हड़बड़ी कर रहे हो। बहुत से लिब्रास है जो अनहील्ड एनर्जी में है, ना ही आप अपने पास्ट से पूरी तरीके से निकले हो, ना ही आप अपने फ्यूचर में पूरी तरीके से कमिटेड हो। सो पहले अपने प्रेजेंट को ठीक ठाक बनाओ, पहले अपने प्रेजेंट में जीने की कोशिश करो। आप आधा पास्ट में हो, आप आधा फ्यूचर में हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रेजेंट को पहले स्टेबल बनाओ, उसके बाद डिसीजंस लो। ज़्यादातर लोग या तो आप रिलेशनशिप में बहुत सक्सेसफुल होंगे, नवंबर में काफ़ी अच्छा चलेगा, सब कुछ परफेक्ट, एंड ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा हीलिंग वाला पार्ट चलेगा। तो एक्सट्रीम एनर्जीज़ है, या तो बहुत अच्छा, या तो बहुत सारे लेसन्स, हीलिंग्स और अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन और ये सब।
जहाँ पे आप समझ रहे हो, रियलाइज़ कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, हील कर रहे हो, अपने आप को टाइम दे रहे हो, स्पेस दे रहे हो, डिसीजंस ले, ये सब। सो बहुत एक्सट्रीम एनर्जीज होंगे, बट एक ही चीज़ याद रखिए दैट आपको प्रेजेंट में जीना है और आपको ये सोचते हुए चलना है कि व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। एक्शंस में इमोशंस में बह जाना या अपने ईगो में बह जाना, अपने गुस्से में बह जाना बहुत आसान है, लेकिन दिमाग ठंडा रख के सही डिसीजन ले पाना बहुत मुश्किल है, एंड आपको वही करना है। ऑल्सो आपको बहुत ज़्यादा होप दिया जा रहा है फॉर द फ्यूचर, स्पेशली आपके करियर के जगह पर, जहाँ पर आई कैन सी आप फ्यूचर में कुछ नया अट्रैक्ट करने वाले हो, नया जॉब या नई अबंडेंस या प्रमोशन या इंक्रीमेंट या किसी टाइप ऑफ मनी सिचुएशन जो बरकत में जाएगा, लाइक बढ़ेगा, पैसा ज़्यादा आएगा, बिजनेस ज़्यादा आएगा। अगर आप प्रोफेशन में हो आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। सो ये सब मुझे दिख रहा है, जिसके लिए आपको होपफुल कहने के होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। एंड जो भी कर रहे हो करते जाओ और अपना ख्याल रखो, स्लो डाउन करो। लाइफ में भागने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ को पहले जीना सीखो, इसके बाद जितना चाहे भाग जाना, यहाँ वहाँ भागते रहना, जो करना है करना, बट फर्स्ट लिव द मोमेंट। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू ईयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन आई विश आपका नवंबर बहुत अच्छे से बीते। ऑल द बेस्ट टू यू, बेस्ट ऑफ लक। सी यू अगेन इन अनदर रीडिंग। टेक केयर एंड गुड बाय।